अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद राजपूत। आज की इस वीडियो में हम इटली के विजिट वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपने इटली का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए इटली ने अपनी कुछ वीज़ा पॉलिसी में चेंजिंग की है जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी नई वीज़ा पॉलिसी आती है तो हम उस पर वीडियो बनाते हैं। इसलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, क्योंकि मैं खुद यूरोप में मौजूद हूँ और मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं और जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। अभी दोस्तों ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ चेंजिंग की गई है और उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप किसी भी मुल्क से इटली का विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो सबसे पहली जो चेंजिंग है वो ये की गई है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। यानी कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, पहले ऐसा होता था कि लोग जो है 3 माह 4 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट भी लगा देते थे, लेकिन वो बाज़ दफ़ा अप्रूव भी हो जाती थी। लेकिन अभी उन्होंने चेंजिंग ये की है कि जिस भी बंदे ने वीज़ा अप्लाई करना है उसकी सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ पुरानी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अप्रूव होगी। यानी कि जब उसने फाइल जमा करवानी है तो उस महीने से जो लास्ट मंथ होगा, यानी कि जो मंथ खत्म हो गया होगा, उस महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी बहुत ज़रूरी होगी। यानी कि 3 महीने की या 4 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट होती थी वो अब रिक्वायर्ड नहीं है। जो लास्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट होगी वो आपको ज़रूरी साथ में अटैच करनी होगी अपनी फाइल के साथ। ये उनकी अपडेट है और उसमें दोस्तों बैलेंस अब होना चाहिए। बैलेंस मैं आपको बताता हूं कि अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं 30 दिन का या 15 दिन का, तो पर डे के हिसाब से उसमें बैलेंस होना चाहिए और पर डे का जो बैलेंस है 30 यूरो होना चाहिए। ये दोस्तों बहुत ही कम यानी कि बैलेंस है, बहुत कम रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि अगर आपने इटली का वीज़ा अप्लाई करना है 30 दिन का भी, यानी कि 1 महीने का, और आपका 1 महीने का प्लान है तो आपके अकाउंट में 900 यूरो होना चाहिए। और 900 यूरो जो है तकरीबन 2,70,000 रुपया यानी कि पाकिस्तानी बनता है। इस टाइम तकरीबन 300 रुपया रेट चल रहा है। 305 10-15 रुपए तक मैक्सिमम जाता है रेट। इस टाइम 304-5 रुपए रेट जो है चल रहा है। कुछ दिन पीछे चले जाएं तो 315-17 रेट चल रहा था। यानी कि आपके अकाउंट में 3 लाख के करीब करीब बैलेंस होना चाहिए। यानी कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 30 यूरो पर डे के, यानी कि आपके अकाउंट में होने चाहिए जितने दिन का आपका प्लान है। ये बहुत ही कम पैसे है, बहुत ज्यादा नहीं है। 30 यूरो दोस्तों बहुत ही मुनासिब है। इधर इतना ही खर्चा होता है, वैसे ज्यादा होता भी नहीं है। वैसे ट्रेन वगैरह का सफर का खर्चा इजाफी है, लेकिन खाने पीने का तकरीबन 30 यूरो काफी होते हैं अगर एक बंदे ने रहना है तो। अब दोस्तों दूसरी जो उन्होंने अपडेट की है वो की है एड्रेस के हवाले से। यानी कि अगर आप इटली का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बाज़ बंदे ऐसे थे वो इटली के यानी कि होटल बुक करते थे और उसकी जो बुकिंग है उसकी फोटोकॉपी वगैरह निकाल के साथ में अटैच कर देते थे। ईमेल जो आया होता था कि आपकी बुकिंग हो गई है वो भी अटैच कर देते थे और वीज़ा जो है अप्रूव हो जाता था। लेकिन अभी उन्होंने ये चेंजिंग की है कि जिस भी बंदे ने जो भी होटल बुक किया है उसकी कंफर्मेशन भी वो करेंगे, यानी कि उसको वो कंफर्म करेंगे कि ये होटल जो है अभी तक बुकिंग में है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि बंदा जो है वीज़ा वो जो होटल है बुक करता था वीज़े के लिए और बाद में उसकी जो उसको कैंसिल कर देता था। यानी कि वो कंफर्म हो गया, उसकी ईमेल वगैरह आ गई, उसके बाद उसके प्रिंट ले लिए और होटल जो है कैंसिल कर दिया और जो है अप्रूवल के लिए वीज़े के लिए दरख्वास्त दे दी। अब दोस्तों ये कंफर्म करना जरूरी होगा। इटली यानी कि इस चीज को कंफर्म करेगी एम्बेसी कि आपकी जो बुकिंग है वो ओरिजिनल है। अगर आप किसी के घर का एड्रेस लगाते हैं कि मैंने फलां दोस्त के घर या फलां मेरा भाई है इटली में या फलां दोस्तों किसी भी रिलेशन में आप हैं, कोई भी बंदा आपका तल्लक वलक है उधर, तो आपने वो चीज कंफर्म करनी होगी कि वो जो बंदा है उसके घर का जो एड्रेस होगा, जो इधर का रेजिडेंस होगा, वो उसकी कॉपी लगा के साथ में वो लिख के देगा हैंड राइटिंग में कि ये जो बंदा है इसको मैं अपने घर में रखूंगा। यानी कि अगर आपने होटल की बुकिंग नहीं लगानी, यानी किसी के घर में रहना है, तो वो भी अब उस बंदे को लिख कर देना होगा कि मैं इस बंदे की जिम्मेदारी लेता हूं। यानी कि आप वो एड्रेस को वेरीफाई करेंगे जिस भी जगह पर आपने रहना है। अभी दोस्तों ये चेंजिंग की गई है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप बैंक स्टेटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं किसी भी वीजे के लिए, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इस तरह अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।